हेलो एस्पिरेंट्स। तो वेलकम बैक। आज है डे 24। पुराने लोगों को मालूम होगा हम लोग क्या करते हैं, नए लोगों को बता दूं। 30 वीडियो मिलेगी जिसमें 30 मिनट हर एक वीडियो में रहेंगे। इस 30 मिनट के दौरान 30 दिन तक हम यूपी पीसीएस है ना GS 5-6 स्पेशल पेपर का टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ये बेसिकली रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस और जो है रिसर्च इसमें नहीं करनी है। ये सब करने के लिए एक नई सीरीज़ हम ले आएंगे, ठीक है। उसमें एक टॉपिक को उठाएंगे, 2-2 घंटे तक उससे बात करेंगे। तो वही बात की बात है, फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये रिवीजन सीरीज़ है। आज का टॉपिक है वेजिटेशन, है ना। टॉपिक नंबर 13 ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और 14 नंबर पे है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन यूपी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। वेजिटेशन देखने से पहले हमारी आंसर राइटिंग चल रही है, ओके। आंसर राइटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली 1 आंसर राइटिंग, ठीक है। हर दूसरे दिन 5 क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर आपको 4 फुल लेंथ, इनमें से कोई भी लेना है तो आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी या फिर एस्से का आंसर राइटिंग चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी, ओके। सो आते हैं वेजिटेशन। देखो, वेजिटेशन सिंपली मीन्स किसी भी लैंड पे, ठीक है। ये लैंड पे हो सकता है, पत्थर हो, ठीक है, या पॉन्ड हो या लेक हो, कहीं भी विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है, घास कुछ भी, ठीक है, जो ग्रो हो रही है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, इट इज़ कॉल्ड वेजिटेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन्स फॉर लॉन्ग टाइम। Uttar Pradesh, located in northern India, has diverse vegetation influenced by variety of climate, ठीक है, soil type, geographical features. The vegetation can be broadly categorized into forest, trees, wetlands, scrubs, etc. ठीक, तो ये वो अपना वेजिटेशन की डेफिनेशन, ओके। सबसे पहले आते हैं टाइप में नेचुरल वेजिटेशन पे कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, फाउंड इन एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल स्पेशली इन सदर्न रीजन्स लाइक बुंदेलखंड एंड विंध्या प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे मैप में अगर देखें, यहाँ पे, ओके। अब यहाँ की ट्री स्पीसीज कौन कौन से होते हैं? साल, टीक, महुआ, पलास, जामुन एंड आंवला। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनके? ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई मंथ्स टू कंजर्व वाटर, ठीक है। दी अंडर ग्रोथ इज स्पार्स ड्यू टू लिमिटेड मॉइस्चर, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पे। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ड्रायर एरियाज लाइक पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड साउथ वेस्टर्न यूपी, ठीक है। इस जगह पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल बहुत कम होती है और थोड़ा सा पथरीला इलाका है ना, क्योंकि इधर राजस्थान की तरफ से ये पड़ जाता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, इस वजह से ये बहुत ही ड्राई एरिया हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए थॉर्न फॉरेस्ट फाइल पाए जाते हैं। ट्री स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं? बाबुल, अकाशिया, बेर एंड धाक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके देख लें तो थॉर्नी ट्रीज एंड स्क्रब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। वेजिटेशन इज अडेप्टेड टू एरिड कंडीशंस विद डीप रूट्स, रिड्यूस्ड लीव्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक है। इनकी जड़ें जो है बहुत ही ज़मीन के अंदर जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, और इनकी जो भी वेजिटेशन की जो लीव्स होती हैं बहुत ही पतली और छोटी होती हैं, टू कंजर्व वाटर लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिवराइन फॉरेस्ट पे। रिवराइन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड अलॉन्ग मेजर रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड घाघरा, ठीक। जैसे गंगा यहाँ से जा रही है ना, यमुना इधर से जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे रिवराइन जो है फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, वेजिटेशन मिलेगा, ठीक। की स्पीसीज कौन सी है? जामुन, अर्जुन, खैर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? मॉइस्ट सॉइल सपोर्ट्स डेंस वेजिटेशन, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लड कंट्रोल, ठीक है, सिंपल। अब दूसरा आते हैं वेजिटेशन में, देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कल्टिवेटेड वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ कल्टिवेटेड बोल दिया है तो ये वेजिटेशन में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे मैंने बस लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये वेजिटेशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि कल्टिवेटेड अगर ह्यूमन की इंटरफेरेंस से ग्रो हो रहा है तो वेजिटेशन में नहीं आएगा, नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा, ठीक है। वेजिटेशन में आएगा बट वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है ना। ह्यूमन ने वहाँ जैसे कैश क्रॉप लगा दिया, फूड क्रॉप लगा दिया, हॉर्टिकल्चर लगा दिया, तो हमको ये वेजिटेशन नहीं लिखना है, ठीक है, इसको हटा देना। एग्रो
फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस, अगर फूड कहीं पर ग्रो हो गया, जैसे राइस व्हीट अपने आप ग्रो हो गया विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, नेचुरली ग्रो हो रहा है, तो वो वेजिटेशन में आएगा, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली कैश क्रॉप हम लोग लगा रहे हैं, शुगर केन, कॉटन वगैरह, तो नहीं आएगा उसमें, हॉर्टिकल्चर वगैरह नहीं आता है, ठीक है। वेजिटेशन में क्या क्या नहीं आता है ना, जैसे एग्रीकल्चर वाला पार्ट नहीं आता, क्रॉप, फिर ऑर्चार्ड्स नहीं आता है ना, गार्डन वगैरह ये सब नहीं आता है, ठीक, ये नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग वेटलैंड्स एंड एक्वेटिक वेजिटेशन, ठीक है। अब वेटलैंड एक्वेटिक, अब वेटलैंड कोई बनाने थोड़ी जाता है ह्यूमन, वो तो अपने आप ग्रो होता है, ठीक है। कोई वाटर बॉडी लेक या पॉन्ड खूब बड़ा है, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है उस एरिया के लिए, पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए, तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा, तो उसको वेटलैंड घोषित कर दिया जाता है, ठीक। यूपी हैज़ न्यूमरस वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, लेक्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्वेटिक वेजिटेशन। की एग्जाम्पल्स क्या है, वेजिटेशन अराउंड लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी है ना, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, ठीक है, जैसे कि सुरहा ताल है एक, ठीक है, बलिया में, तो ये सब होंगे वेटलैंड एंड एक्वेटिक वेजिटेशन में आएंगे, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स जैसे लोटस, वाटर हाइसिंथ है ना, एंड वेरियस एल्गी स्पीसीज, ये सब आएंगे अपने वेजिटेशन में। बट ये कैश क्रॉप लगा रहे हैं, फूड क्रॉप लगा रहे हैं, ह्यूमन थ्रू ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये सब नहीं आएगा वेजिटेशन में। एक हमने मैप लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जो मैंने बताया है, ट्रॉपिकल ड्राइव, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट, है ना, इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे आपने दिखा दिया, ठीक, रिवराइन फॉरेस्ट आपने यहाँ दिखा दिया और यहाँ दिखा दिया, तो इस मैप में दिखा देंगे। बाकी मैंने कुछ दिखाया यहाँ पे कि डेंस फॉरेस्ट कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, जैसे लखीमपुर खीरी साइड पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इधर साइड जो है अपना जो है सोनभद्र साइड या इधर है ना, मिर्ज़ापुर साइड, बनारस साइड, ठीक, महोबा साइड डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ओपन फॉरेस्ट जो येलो वाले हैं, लेकिन इसको आप मेंशन कर देंगे, ठीक, जैसे बलिया में यहाँ दिखा दिया है ना कि सुराताल है, ठीक, ये फॉरेस्ट दिखा दिया मैप में, तो ऐसे करके आप वेजिटेशन दिखाएंगे। अब वेजिटेशन का रोल क्या है यूपी में, है ना, यूपी की इकोनॉमी इकोलॉजी में वेजिटेशन का रोल क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, बिकॉज इट प्रोवाइड्स टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोवाइड लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन, और सॉइल और वाटर कंजर्वेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे फॉरेस्ट इन विंध्याज एंड हिमालयन फुट हिल्स प्रिवेंट इरोजन। अब हिमालय से नदियाँ आ रही हैं, बहुत तेज आती हैं, उनका फ्लो बहुत होता है ना, तो इस वजह से क्या होता है, वो सॉइल इरोड कर देती हैं। फॉरेस्ट वहाँ रहेगा, वेजिटेशन वहाँ रहेगा, तो उनकी रूट्स की वजह से इरोजन कम होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इट प्रोवाइड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ लाइक डियर, टाइगर, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, जैसे सुरहा ताल है। अब बलिया में कोई उतना बड़ा ताल नहीं है, उतना बड़ा अपनी सुरहा ताल है, तो उतना बड़ा लेक या पॉन्ड बलिया में नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इतना बड़ा वो एरिया है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है चीज़ें पाई जाती हैं ना, स्पीसीज़। टाइगर, डियर तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ बहुत पाई जाती हैं, तो इट एनहेंसेस, है ना, इट कंजर्व्स वाइल्ड लाइफ। फिर चैलेंजेस क्या है वेजिटेशन इन यूपी, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, है ना, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से जो है उनको काटा जा रहा है। सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है, पर्टिकुलरली इन बुंदेलखंड एंड फ्लड प्रोन एरियाज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ऑल्टरिंग दी नेचुरल कंपोजिशन ऑफ फॉरेस्ट। अब राजस्थान से जो हमारा यूपी कनेक्ट है, ठीक है, इधर से, तो ये जो है एरिड है ना, डेजर्टिफिकेशन है, तो यहाँ से बढ़ रहा है ये, ठीक है, ये ऊपर दिल्ली वाली साइड से, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से डेजर्टिफिकेशन और एक्सपैंड हो रहा है, तो यूपी में भी आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा वहाँ पे, ट्रीज नहीं होंगी। ट्रीज़ अगर हमने लगा दिया तो वो थोड़ा सा एक बेल्ट बना देंगे हम, ग्रीन बेल्ट, तो इससे डेजर्टिफिकेशन राजस्थान से यूपी में नहीं आएगा। तो नेचुरल वेजिटेशन का ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टिम्बर, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक पोज थ्रेट टू नेटिव वेजिटेशन इन यूपी। जैसे इन्वेजिव स्पीसीज़ क्या, कोई भी ऐसा प्लांट जो वहाँ का नेचुरल, समझ लो ऐसे कि वहाँ का पर्टिकुलर सिटीज़न नहीं है उस एरिया का, ठीक है, बाहरी फॉरेनर है, इंडिया में आया और सब जो है वहाँ का तबाह कर दिया, ठीक है। किसी को कार्बन डाइऑक्साइड, किसी को फर्टिलाइज़र
बहुत ज़्यादा चाहिए होता है किसी प्लांट्स को, ठीक है। तो वो अगर यूपी के उसमें क्लाइमेट में आ गया, ठीक, तो वहाँ का जितना भी चीज़ें हैं सब वो एब्जॉर्ब कर लेगा। देन दी नेटिव प्लांट्स जो वहाँ के वेजिटेशन होगा उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है ना, तो उनको इम्पैक्ट करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, लोगों को मालूम ही नहीं वेजिटेशन होता क्या, कंजर्व क्यों करना है, ठीक है। जैसे स्टबल बर्निंग है ना, पराली जो जलाई जा रही है, तो बिना जलाए भी उसका बहुत अच्छे से हम लोग एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और जो है वेजिटेशन कंजर्व भी होगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए ना, एफॉरेस्टेशन प्लांटेशन ड्राइव लाया, जैसे वन महोत्सव यूपी में आया, ठीक है। फॉरेस्ट फेस्टिवल ये एनुअली सेलिब्रेट किया था यूपी में। जैसे 2023 में यूपी गवर्नमेंट सेट अ रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 35 करोड़ सैपलिंग्स अंडर स्टेट वाइड प्लांटेशन कैंपेन, ठीक है। एम्फेसिस ऑन नेटिव एंड क्लाइमेट रेजिलियंस स्पीसीज लाइक नीम, पीपल एंड जामुन। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है प्रमोशन किया गया, जैसे हर मेड़ पर पेड़। मेड़ मतलब क्या होती है, जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक है, ये जो बीच में बनाई जाती है लोगों को चलने के लिए पतली सी, इसको मेड़ बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक प्लांट लगा दिया तो उसी को बोलते हैं हर मेड़ पे एक पेड़, हर मेड़ पे एक पेड़, ठीक है। तो ज़मीन के जो मेड़ है ये यहाँ पे हमने लगा दिया, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन के तहत ये लगाया जा रहा है। ट्री ऑन एवरी फार्म बाउंड्री, ठीक, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड मार्केट सपोर्ट फॉर टिम्बर स्पीसीज लाइक पॉपुलर एंड यूकेलिप्टस। उसके बाद वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आए, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर रिजिनोवेशन ऑफ गंगा रिवर बेसिन, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अराउंड सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड लाख बहोसी सेंचुरी इनहेंसेस एक्वेटिक वेजिटेशन, ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पॉलिसीज आई, जैसे एम्ड एट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स लाइक दुधवा नेशनल पार्क एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसका सॉइल वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लाया गया, जैसे बुंदेलखंड ग्रीन एक्शन प्लांट, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीआई बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे गूगल मैप ऐप का लोकेशन का, ठीक है, सेटेलाइट के थ्रू वहाँ पे देखना कि कहाँ कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वेजिटेशन कहाँ पे कम है, कहाँ पे वेजिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें हैं। इन सब से हमें मालूम चलेगा कहाँ कहाँ पे क्या ज़रूरत है, ठीक है। हेल्प्स इन्फोर्स लॉ अगेंस्ट इलीगल लॉगिंग एंड एनक्रोचमेंट्स, तो टेक्नोलॉजी से यूज़ से हमें मालूम चलेगा कहाँ पे इलीगल लॉगिंग वगैरह एनक्रोचमेंट हो रहा है। प्रमोटिंग अर्बन ग्रीन स्पेसेस, है ना, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट अंडर नगर वन योजना, क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस इन सिटीज लाइक लखनऊ एंड कानपुर वाराणसी टू कॉम्बैट अर्बन हीट एंड पोल्यूशन, ठीक है। एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है ना, जैसे कि बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वही कंक्रीट की सब हैं, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एक ग्रीन स्पेस अगर हम लगा दें, ठीक है, जैसे कि लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क है, ठीक है, लोहिया पार्क है, तो इस वजह से क्या होता है कि इन पार्क्स की वजह से लखनऊ का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री, कभी कभी 4 डिग्री 5 डिग्री भी कम हुआ है लखनऊ का, ठीक है। तो ये अर्बन ग्रीन स्पेसेस के तहत है ना ये प्रोग्राम है। जैसे यूज़ ऑफ मियावाकी एफॉरेस्टेशन टेक्निक फॉर रैपिड ग्रोथ, ठीक है। मियावाकी टेक्निक क्या होती है कि कोई शहर है, उस शहर में कौन सा स्पीसीज़ नेटिव है वहाँ का, है ना, कौन सा जो है प्लांट वहाँ का नेटिव है, तो उसको वहाँ लगाया जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी ग्रो करेगा और कम स्पेस लेगा। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स विच कैन बी स्केल्ड अक्रॉस यूपी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कम्युनिटी आ गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने साथ दे दिया, ठीक, तो ये लोग जो लोकल लोग हैं वहाँ के मिल के फॉरेस्ट को कंजर्व करें, उसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद आ गया फोकस ऑन प्लांटिंग इंडिजीनियस स्पीसीज इंस्टेड ऑफ एक्जॉटिक वंस लाइक यूकेलिप्टस, ये बहुत ज़्यादा पानी मांगता है ना, तो ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड पिनलाइजिंग इलीगल डिफॉरेस्टेशन, ओके। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, है ना, जैसे कि रिफॉरेस्टेशन इन सोनभद्र माइनिंग रीजन यूजिंग सस्टेनेबल मेथड्स। क्रॉपिंग मॉडल्स टू इम्प्रूव बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड फार्मर्स इनकम, जैसे एक पेड़ पे एक पेड़ जो था, ठीक है, कि जो बाउंड्री है खेतों की बाउंड्री, है ना, क्रॉप भी उगता रहेगा, साइड में जो है आप
प्लांट लगा दिए, कोई पेड़ लगा दिए। ठीक। प्रमोट इंडस्ट्रीज दैट यूज सस्टेनेबल रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसेस, जैसे मोलासेस है, बैगेसेस है ना, जो गन्ने का जो लेफ्ट आउट बच जाता है उसको हम जो है इंडस्ट्रीज़ में दे सकते हैं। ठीक। ट्रेन फार्मर्स एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ ऑन क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, जैसे ड्रिप इरीगेशन हो गया या मियावाकी मेथड हो गया, आप वेजिटेशन को इम्प्रूव करेंगे, बचाएंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। इससे पहले आने पर देख लें कि इसका डिफरेंस क्या है ना, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बायो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। इसको डिटेल में जाने से पहले देख लें डिफरेंस, बहुत जनरली कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों होता क्या है, डिफरेंस क्या है इनका। ठीक। तो देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, वाइल नेशनल पार्क प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल साइट्स। जैसे कि जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये केवल प्रोटेक्ट नहीं करता है, किसी भी अगर एरिया को नेशनल पार्क बोला गया है तो उसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी होगा अपना। ठीक है, जैसे लखीमपुर खीरी बहुत बड़ा पुराना है वो, ठीक है, नेशनल पार्क या एरिया। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये सबसे पहला जो है इंडिया का पहला है ना टाइगर कंजर्वेशन एरिया था वो। उसके बाद नेशनल पार्क्स आर यूजली लार्जर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड हैव मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस। ठीक। अब पर्पस क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो पर्पस है प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट फ्रॉम डिस्टर्बेंस। नेशनल पार्क का जो मैंने बताया प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल साइट्स। ठीक है, इसका बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, बहुत ब्रॉड जो है इसका एम होता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा होते हैं। नेशनल पार्क हैज़ मोर रेस्ट्रिक्शंस देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिक्वायर ऑफिशियल परमिशन टू विजिट। एक्टिविटीज़ क्या क्या है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक टिम्बर एक्सट्रैक्शन, फॉरेस्ट्री एंड कल्टिवेशन इफ़ दे डोंट हार्म वाइल्ड लाइफ। लेकिन नेशनल पार्क में क्या है, कंप्लीट बैन ऑन ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़ इन बफर एरियाज। बफर एरिया मतलब देखो, ये कोर एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक। और ये थोड़ा सा पेरिफेरल एरिया होता है, से किनारे किनारे। ठीक है, मेन जो है कोई भी एनिमल स्पीसीज़ यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा इनका जो है आना जाना रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मूवमेंट होती है। तो इतने एरिया में इसको बफर जोन बोलते हैं, यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी सी परमिट कर दी जाती हैं, ये बफर एरिया है। ठीक। और ये कोर एरिया है। तो कम्प्लीटली बैन्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़ इन बफर एरिया, है ना, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं ओनरशिप पे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राइवेट ओनरशिप राइट्स कैन कंटिन्यू इफ दे डोंट हार्म वाइल्ड लाइफ, लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब गवर्नमेंट के अंदर आएगा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साइज की बात करें तो स्मॉलर होगी, जाहिर सी बात है नेशनल पार्क से। बाउंड्रीज़ की बात करें तो बाउंड्रीज में नॉट बी वेल मार्क्ड विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पार्क बाउंड्रीज आर वेल मार्क्ड। ओके, तब आते हैं डिटेल में देखते हैं एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में क्या है। ठीक, ये मैंने डेफिनेशन डाल दी है, एनी एरिया अदर देन एन एरिया कंप्राइज्ड ऑफ एनी रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर्स कैन बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स to constitute a sanctuary if such area is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological or natural or geological significance to protect, propagate or develop wildlife or its environment. Some restricted human activities are allowed inside, है ना, कुछ चीज़ें अलाउड रहती हैं। अब यूपी हैज़ 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, many of which are part of India's conservation programs. सम प्रोमिनेंट, कुछ एक आध दुक्का हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, जैसे दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में इज़ अ पार्ट ऑफ टेराई आर्क लैंडस्केप। इसमें की फौना कौन से मिलेंगे, है ना, फौना फ्लोरा क्या होता है, फौना मीन्स एनिमल एंड फ्लोरा मीन्स वहाँ के जो पेड़ पौधे है ना, वेजिटेशन, घास फूस जो भी हो। लेकिन ये ये जो है सॉरी ये फौना मीन्स एनिमल, है ना, बर्ड्स, कोई भी स्पीसी जीव जंतु वो आएंगे फौना में। तो दुधवा नेशनल पार्क में कौन कौन से फौना होंगे, टाइगर, राइनोस, है ना, स्वाम डियर एंड बारहसिंगा। फिर उसके बाद कतरनिका घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट्स, इट फॉर्म्स अ क्रूशियल कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, की फौना क्या हो गया, गैंजेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल,
लेपर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, चंबल रिवर के किनारे पाई जाएगी, यूपी, एमपी और राजस्थान के किनारे है ये। उसके बाद की फौना क्या है, इंडेंजर्ड घड़ियाल्स, इंडियन स्कीमर्स एंड रिवर डॉल्फिन्स। ऐसे ही नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी है ना, कानपुर की तरफ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड वॉचिंग एंड इकोलॉजिकल टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंस है ये। फ्लेमिंगोस है ना, स्टॉक्स, ये सब आते हैं यहाँ पे। उसका सुसरोवर बर्ड सेंचुरी कीताम लेक है ना, आगरा के पास पाया जाता है ये। इट इज़ हैबिटेट फॉर वाटर बर्ड्स एंड ऑल्सो हाउसेज अ बियर रेस्क्यू सेंटर। लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट साइट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब इनके की इश्यूज़ क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। हैबिटेट लॉस है ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। एनक्रोचमेंट विद इन सेंचुरी बाउंड्रीज आर अ रिकरिंग इशू। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अभी एक चल रहा है ऑपरेशन भेड़िया है ना, यूपी के बहराइच में, ठीक। और अभी एक चल रहा है वो टाइगर, ये लखनऊ की तरफ कोई है, वहाँ पे जो है एक टाइगर बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप इंक्रोच करेंगे उनके हैबिटेट में तो वो भी जो है निकल के अर्बन एरियाज़ में आएंगे। पोल्यूशन हो गया, उसके बाद इशू है ना, रिवर सेंचुरीज लाइक चंबल एंड कतरनी का घाट फेस पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ। प्लास्टिक वेस्ट जो है एंड अनट्रीटेड सीवेज आर ऑल्सो थ्रेट्स। पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, ठीक है। तस्करी जो है, जैसे एलिफेंट का टक्स हो गया, ठीक है, या फिर टाइगर, या फिर जो है घड़ियाल का जो स्किन होता है उसका लेदर का पर्स बनता है ना। तो इलीगल ट्रेड इन एनिमल पार्ट्स एंड बर्ड्स पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, है ना। सेंचुरीज़ का कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी है, ये अब हाथ से बना के इसको जो है आंसर राइटिंग में अगर सेंचुरी से कुछ भी बात आएगी तो यहाँ पे आप इंट्रो लिख दिया, यहाँ पे एक मैप लगा देंगे पहले पेज पे और बॉक्स कर देंगे, ठीक। ओके, ये मैप पढ़ लेंगे आप कि खीरी में जो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। जैसे महोबा में विजय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चित्रकूट में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर जो है इधर है मिर्ज़ापुर की तरफ। तो ये सब पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या लिया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन्हांस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, दुधवा टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया, ठीक। इको जो है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इको डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जैसे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स प्रमोट इको फ्रेंडली एक्टिविटीज एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज। विलेजर्स आर इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन एफर्ट्स, है ना। एंटी पोचिंग मेजर्स लाए गए, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस, मॉडर्न सर्विलांस इक्विपमेंट्स लाइक ड्रोन, कैमरा, ट्रैप्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यहाँ बनाया गया, पोचिंग और ट्रैफिकिंग नेटवर्क को जो है यहाँ पे उसको मॉनिटर करे। वाइल्ड लाइफ, फिर वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम लाया गया। अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम सेंचुरीज लाइक नवाबगढ़ एंड सुर सरोवर रिसीव फंड्स फॉर हैबिटेट रीस्टोरेशन, पोल्यूशन कंट्रोल। अवेयरनेस एंड टूरिज्म इनिशिएटिव्स लाए गए, जैसे इको टूरिज्म सर्किट लिंक सेंचुरीज टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सफारी एंड बर्ड सेंचुरी, एग्जाम्पल नवाबगंज, ठीक है। एम टू बूस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जनरेट रेवेन्यू, जैसे कि अभी लखनऊ में जो है कुकरेल, जो कुकरेल है उसको अभी डेवलप किया जा रहा है, बहुत बड़ा जू, ठीक है। तो उसमें नाइट सफारी वगैरह भी स्टार्ट की जाएगी। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, टू इनहेंस टूरिज़्म, टू जनरेट अवेयरनेस, रेवेन्यू, बहुत कुछ फ़ायदे होंगे। ट्रांसलोकेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, है ना, री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज लाइक वन हॉर्न राइनोज इन दुधवा, ठीक। कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर घड़ियाल एंड वल्चर, जैसे कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम लखनऊ में है ना, जो मैंने बताया कुकरेल में, ठीक। उसके बाद आते हैं लीगल फ्रेमवर्क कुछ लाए गए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज़, इंक्रीज पेनल्टीज फॉर पोचिंग एंड इंक्रोचमेंट, ओके। उसके बाद वे फॉरवर्ड गया है हैबिटेट रिस्टोरेशन, लॉन्च लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम टू रिबिल्ड डिग्रेडेड हैबिटेट्स, प्रमोट नेटिव वेजिटेशन टू इनहेंस बायोडाइवर्सिटी, ठीक। स्ट्रेंथन एंटी प्रोटिंग एक्टिविटी, ठीक है, AI लाइए, ठीक है। इनहेंस ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज फॉर फॉरेस्ट गार्ड्स, migrate human mitigate human wildlife conflict, construct barrier trenches to prevent animal from straying into villages, offer compensation to
ऑफर कंपनसेशन टू फार्मर्स फॉर क्रॉप एंड वाइल्ड लाइफ स्टॉक लॉसेस, है ना। अगर कोई हाथी वाथी आपके खेत में चला जाए तो उनको जो है पैसा दीजिए, ये नहीं कि जो है हाथी को वो लोग उल्टा मारते हैं, ठीक है। जो है कुछ खाना वाना बना के रोटी वोटी उसमें बम लगा के जो है हाथी को दे देते हैं, जब वो खा लेता है तो पेट में उसके ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सब जो है इश्यूज़ आते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, फार्मर्स के भी अपने इश्यूज सही हैं, और जो वाइल्ड लाइफ अर्बन एरिया से विलेज में आ जाता है उनके भी अपने सही इश्यूज़ हैं। तो इनको सब रिजॉल्व करिए, ठीक है। फोकस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल कम्युनिटीज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उनको वहाँ का सब कुछ मालूम रहता है, तो उनको अगर मोटिवेट करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके आप उनको सही डायरेक्शन देंगे, देन दिस इशू कैन बी रिजॉल्व सिंगल हैंडेडली। इसी ऑप्शन से ही सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है। ट्रेन विलेजर्स इन इको टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड फॉरेस्ट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। डेवलप इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक नेचर ट्रेल्स, ऑब्जर्वेशन टावर्स, इको लॉजेस, रेगुलेट टूरिस्ट एक्टिविटी टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रिवर एंड वेटलैंड कंजर्वेशन करिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज नियर सेंचुरीज, डेवलप बफर जोन्स अराउंड रिवर सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक्स इकोसिस्टम, इंक्रीज रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, कोलैबोरेट विद यूनिवर्सिटी, है ना, एनजीओ से कोलैबोरेट करिए, डेटा ड्रिवन जो है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करिए आप यूजिंग जीआईएस एंड सैटेलाइट इमेजनरी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सेंचुरीज लाइक दुधवा, कतरनिया घाट आर होम टू रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज टाइगर, स्वाम्प, डियर। तो कुछ चीज़ें हैं ना बहुत रिपीट होती हैं, जैसे मैंने वेजिटेशन में कराया है अभी कि वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए या फिर वेजिटेशन यूपी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों है भाई, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, क्यों है, जंगल है, क्यों है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट होंगे, जीव जंतु होंगे, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, लाइवलीहुड उससे जनरेट होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, जीडीपी बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक। ये सब ऐड करके आप उसमें थोड़े थोड़े फैक्ट ऐड कर देना है, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक। इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, है ना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, फ्लड मिटिगेट करता है, हेल्दी इकोसिस्टम रेगुलेट लोकल क्लाइमेट, सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड प्योरीफाई एयर एंड वाटर, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ठीक है। इको टूरिज्म बनेगा, जॉब मिलेगी, ठीक है। कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज कॉम्बैक्ट करेगा, अगर सेंचुरीज़ को हम लोग और इन्हेंस करेंगे तो कार्बन सिंक होगा, ठीक है। सिंपल सा वही सब रीज़न है, ठीक। कल्चरल सिग्निफिकेंस, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है कुछ देवी देवता वाले पेड़ होते हैं उनकी, जैसे पीपल का हो गया, ठीक। तो उसका अपना सिग्निफिकेंस है वहाँ, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर उसके बाद आते हैं नेशनल पार्क पे, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन नेशनल पार्क की, एन एरिया वेदर within a sanctuary or not can be notified by the state government to be constituted as national park because of its ecological, faunal, floral, geomorphological or geological association or importance needed for protecting and propagating or developing wildlife therein or its environment. No human activity is permitted inside the national park except for the ones permitted by Chief Wildlife Warden of the state. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। यूपी हैज़ वन नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क विच इज दिस मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एरियाज इन इंडिया। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग endangered species and maintaining ecological balance in the तराई रीजन, ठीक। कहाँ पे है ये दुधवा, है ना, नेशनल पार्क इसे लखीमपुर खीरी में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा यूपी के में, ठीक है। मैप लगा देंगे पहले पेज में, आंसर राइटिंग में बॉक्स कर देंगे, ओके। दुधवा नेशनल पार्क थोड़ा देख लेते हैं, लोकेशन लखीमपुर खीरी, ठीक है, नियर इंडो नेपाल बॉर्डर, यहाँ नेपाल लग जाता है पूरा ये। इस्टेब्लिश 1977, इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, लगभग 490 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, पार्ट ऑफ द लार्जर दुधवा नेशनल जो है टाइगर रिजर्व। टेरेन डेंस तेराई फॉरेस्ट, स्वाम्प है यहाँ पे, ग्रासलैंड भी आपको मिलेगा। रिवर कौन सी आती है, शारदा, सुहेली, मोहाना, ओके। इश्यूज
सिंपल है ना। जो ऊपर बताया था वो इश्यूज़ वो यहाँ भी होंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है, इंक्रोचमेंट, डिफॉरेस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज तो इनका अपना इशू है, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सही से नहीं हो पा रही है, लिमिटेड इको टूरिज़्म है ना, ज़्यादा टूरिज़्म है नहीं तो ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप नहीं हो पा रहा है। इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है, नॉन नेटिव प्लांट स्पीसीज सच एस लंताना इन्वेड ग्रासलैंड्स रिड्यूसिंग फूड अवेलेबिलिटी फॉर हर्बीवोर्स। ओके, गवर्नमेंट स्टेप्स कौन कौन से लिए गए, ठीक, इंक्लूजन इन प्रोजेक्ट टाइगर, दुधवा इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ फंड काफ़ी मिला इसको, ठीक, स्पीसीज री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम एंड वही जो सब मैंने चीज़ें ऊपर बताई है ना, इशूज़, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्टेप्स सब सेम रहेगा, ठीक है, चाहे वो वेजिटेशन हो, ठीक, बस थोड़े थोड़े से माइनर माइनर एग्जाम्पल आपको बदल देने हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, ठीक, ये सब चीज़ें हैं, मैंने इस बार इसीलिए एग्जाम्पल भर भर के दिए कि ये GS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हैं GS, ठीक है, चाहे भविष्य में जितने भी GS आएंगे, तो एग्जाम्पल मैं किसी भी नोट्स में भर भर के देता हूँ, आप 2-4 नोट्स के ही एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो पूरे GS में काम आ सकता है। जैसे ये वाले पार्ट्स हैं सब है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वैसा ग्रासलैंड वगैरह, ये सब GS जो है आपको एनवायरनमेंट में भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी में भी यूज़ हो जाएगा, GS 5-6 में यूज़ होगा ही, तो हर जगह यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल एक आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं, हर टॉपिक के एग्जाम्पल रटना मुश्किल है, लेकिन एक ही एग्जाम्पल को 10 तरीके से यूज़ करना, इसी को टेक्निक बोलते हैं, ठीक। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स है ना, हम लोग क्या देख रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स है ना, इको डेवलपमेंट कम्युनिटी है ना, कमेटी बनाई गई टू एंगेज लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन, प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, वेटलैंड एंड ग्रासलैंड रिस्टोरेशन लाया गया, ठीक है, टू सपोर्ट प्रे स्पीसीज लाइक स्वॉर्म डियर, हॉक डियर, ठीक है, एम्फेसिस ऑन कंट्रोलिंग इन्वेजिव स्पीसीज थ्रू मैनुअल रिमूवल एंड कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा गाय को छोड़ नहीं देना है कि सब चारा वारा सब चर गई है ना, वहाँ घास फूस, कि वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, जो कंजर्व करने के लिए रखे गए हैं नेशनल पार्क में, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, अवेयरनेस एंड टूरिज्म प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ सच है सफारी है ना, बर्ड वॉचिंग, एजुकेशनल टूर्स, होस्टिंग ऑफ इवेंट्स लाइक वाइल्ड लाइफ फेस्टिवल्स टू जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू है ना, साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग करिए, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। अब वे फॉरवर्ड क्या है दुधवा नेशनल पार्क के लिए, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को जो है आप स्ट्रेंथन करिए, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड लगाइए, यहाँ पे नाइट विजन इक्विपमेंट लाइए, GPS सिस्टम लाइए, ड्रोन लगाइए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको मिटिगेट करिए, है ना, क्रिएट बफर जोन अराउंड पार्क है ना, बफर जोन मैंने बताया ना, जो मेन ये एरिया होता है वो कोर एरिया होता है, यहाँ पे टाइगर वगैरह रहते हैं, जो भी जानवर जिनको कंजर्व करना है, ये होता है बफर एरिया है ना, तो इस जो मेन एरिया है उसके अकॉर्डिंग एक इधर पेरिफेरल एरिया में बफर जोन बना दीजिए, इसमें थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, चलिए मान लीजिए आपने परमिशन दे दी, बीच वाले एरिया को बोलिए एकदम कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, ठीक। उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो हो गया अपना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन हो गया, हैबिटेट रीस्टोरेशन कनेक्टिविटी आप बढ़ाइए, ठीक है, रिकनेक्ट फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स बाय क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स विद नेबरिंग रिजर्व्स लाइक कतरनिया गार्डन किशनपुर, फोकस्ड ऑन एफॉरेस्टेशन विद नेटिव स्पीसीज एंड रिमूवल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, promote big research, conduct long-term studies on species behavior, migratory patterns, habitat needs, है ना, use technologies like GIS, remote sensing, तो ये सब चीज़ें थी आप जो है नेशनल पार्क बता सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कंसर्न्स आर प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी, व्हाट वे फॉरवर्ड वुड यू सजेस्ट, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो है समस्याएं क्या हैं, आप क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, चलिए भैया दीजिए सुझाव, ठीक है, पहले एक इंट्रो से चालू करेंगे, ठीक, छोटा इंट्रो 25-30 का है ना, 200 वर्ड में इसको लिखेंगे लगभग, ठीक। इंट्रो एक डाल दिया हमने कि इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच 24 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक। जैसे मैंने बताया यहाँ एक मैप लगा दिया, ठीक, यूपी का लगा दिया मैप,
फिर बता दिया कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है ना, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है। आप थोड़ा यहाँ पे ये भी डाल देंगे कि कहाँ पे, जैसे कि कैमूर जो है मिर्ज़ापुर, आपने ये मेंशन कर दिया, सही रहेगा। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर, ठीक। तो ये सब भी थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, इतनी ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 4 डाल दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत है। कंसर्न्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, पूछा है ना कंसर्न, ठीक, कंसर्न डाल दिया है ना। फिर वे फॉरवर्ड पूछा है, 2 चीज़ें पूछा है, तो हम 3 चीज़ें डालेंगे, या 3 या 4 चीज़, ठीक है। डायमेंशन जितने पूछे उतने डालने हैं ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से 2 4 और डायमेंशन डाल सकते हैं, 2 4 नहीं, 1 से 2 एक्स्ट्रा, थोड़ा बाकी लोगों से आज मिल जाएगा। कंसर्न्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी आर हैबिटेट लॉस, जैसे यूपी लॉस्ट 2358 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट 2017-19 में, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020। उसके बाद पोल्यूशन, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन गंगा लगभग 5 mg पर लीटर एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी बोर्ड 2019, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या, पानी में जो भी वीड है ना, घास फूस है, जो पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन मौजूद है उसको सब एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो जो वाटर के अंदर जो भी फिश रहेंगी, जो भी स्पीसीज रहेंगे, उनको उतना ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ठीक। तो इस वजह से हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन गंगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन की वजह से, गंदगी की वजह से पानी में। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो 50 कॉन्फ्लिक्ट केसेज इन रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जैसे इंडियन पैंगोलिन पोचिंग रेस्क्यूड ओवर 200 इन 2015 से 19, ठीक। क्लाइमेट चेंज, तो ये जो मैंने थोड़े से अलग अलग थोड़े से एग्जाम्पल लिख दिए हैं जो ऊपर नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग लिखना है, जो ऊपर लिखे हैं उनको हम यहाँ पर ला डाल सकते हैं। ये थोड़े से मैंने अलग अलग लिख दिया है ऐसे इन्हांस करने के लिए एग्जाम्पल्स। बाकी ऐसे आंसर राइटिंग चल रही है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे आंसर्स, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे GS 5 सीख के, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अलग अलग। क्लाइमेट चेंज है इशू है ना, IIT कानपुर प्रेडिक्ट्स अप टू 20% रिवर फ्लो रिडक्शन बाय 2050, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 30% हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन अकर्ड, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज वाटर हाइसिंथ इन्वेजन अफेक्टेड 10,000 हेक्टेयर ऑफ वाटर बॉडीज अराउंड टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया, एफॉरेस्टेशन, है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, बस मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, है ना। ये आपने कंसर्न डाल दिया, यहाँ एक मैप डाल दिया, छोटा सा इंट्रो डाल दिया, ठीक है। फिर आपने ऐसे एक यहाँ पर हेडिंग डाली, तुरंत एग्जाम्पल हेडिंग, एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन नहीं करना है बहुत ज़्यादा। आंसर राइटिंग का यही एक होता है, तुरंत एग्जामिनर को पता है कि आपको पॉइंट्स पता है, क्लाइमेट चेंज होता है एक इशू, है ना। एग्जामिनर को पता चल गया कि आपने एग्जाम्पल डाल दिया, कई सारे डायमेंशन मिल गए। एक ही पॉइंट को लिख के दुनिया भर का इलेबोरेट नहीं करना है, ऐसे नहीं है, ठीक। वे फॉरवर्ड लिख दिया, एफॉरेस्टेशन एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। मोर इनिशिएटिव्स लाइक प्लांटिंग 25 करोड़ ट्रीज इन 1 डे इन 2020, है ना। एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, अवेयरनेस एजुकेशन हुआ, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, बाउंड्री डिमार्केशन, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही आंसर लिखना है आपको। छोटा सा हमने कंक्लूजन कर दिया, विद दीज एफर्ट्स, है ना, दीज एफर्ट्स विल हेल्प अलाइन यूपीज गोल विद SDG 15 एंड मेक यूपी अ हरित प्रदेश। बस सिंपल, इजी पीजी, हैपन ईजी, ठीक है। तो अपना था ये डे 24 सॉरी, ठीक है। PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिए, 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सी यू।